टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, कोई ब्रांच कोई बच्चा कैसे बोल सकता है एक 18-17 साल की उम्र में कि ये ब्रांच वर्थ है कि नहीं। जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो ब्रांच वो चला रही है तो वो भी सोच के चला रही है, दिमाग होगा ना। और डेटा उठा के देख लो, आईसी में अपने एनएसयूटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन होते हैं, एट पार होते हैं विद ईसी एंड सीओई। इसमें अराउंड यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1K लाइक्स तो होने चाहिए। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद में आया तो मैं थोड़ा भी यहाँ सीख के जाओ तो एक लाइक जरूर देना, कम से कम 1K लाइक तो यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वाई अमोल सिंह एंड आज वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि बस काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं, भैया ये वाली वीडियो काफ़ी प्लीज़ बना दो। इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए, कमेंट्स आए, प्लीज़ बना दो, हमारे क्या रहेगा सवाल है, आप छोटा भाई समझ के बना दो। तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, एनी टाइम फॉर यू। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वाई आई सी ई क्यू एंड ICE से मेरे यहाँ पे मतलब है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ही क्यों हम ऑप्ट करें NSUT में या फिर किसी और रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में इन इंडिया। ठीक है, ये मेरा टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले यार अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ थोड़ा बहुत कि यार मेरा नाम अमोल सिंह है एंड आई एम 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली द्वारका, जिसमें काफ़ी बच्चे वीडियो इसलिए देख रहे होंगे कि वहाँ पे ही ये ब्रांच अपनी नॉर्थ एरिया में मुहैया अवेलेबल कराई जाती है। NIT JEE भी है और भी कहीं होंगी, पर यहाँ पे मोस्ट फेमस इस NSUT, यहाँ पे ब्रांच मिलती है। तो इसलिए डाउट आ जाता है कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास DMs आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं उसमें से बताता हूँ भाई मैंने ना ये ब्रांच लेने का पूरा ही मन बना लिया है, A to Z बनाने, पर ना मेरे सोसाइटी का जो राहुल है ना, मेरे स्कूल में भी था, वो मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि यार ये ब्रांच ना, इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा है इस ब्रांच में, मज़ा नहीं आता है ब्रांच लेने के बाद। ठीक है भैया, जो नेहा है ना, नेहा जो पिछले साल मेरे साथ थी, मैंने ड्रॉप ले लिया था, वो आगे चली गई थी, उसने COE ले लिया है, पर वो बोल रही है यार IC बिल्कुल मत लियो। उसने ना DTU में COE ले लिया और वो बोल रही है IC मत लिया, हमें मज़ा नहीं आएगा, तुझे तेरी प्लेसमेंट नहीं होगी और मतलब नहीं आएगा मज़ा, तो मत लियो। तो भैया प्लीज़ आप बता सकते हो कि क्यों लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, क्यों नहीं लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, बिल्कुल बताएंगे। इस पूरी वीडियो को देखिएगा और यार वो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। मैं पिछली वीडियो में आपने काफ़ी प्यार दिया, इसलिए बना रहा हूँ मैं, काफ़ी रिक्वेस्ट पे। इसमें अराउंड यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1K लाइक्स तो होने चाहिए। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद में आया तो मैं थोड़ा भी यहाँ सीख के जाओ तो एक लाइक जरूर देना, कम से कम 1K लाइक तो यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छे से काम करेंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो में स्टार्ट मैं करूँगा उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ फॉर कॉमन कि कोई भी ब्रांच, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, कोई बच्चा कैसे बोल सकता है एक 18-17 साल की उम्र में कि ये ब्रांच वर्थ है कि नहीं। जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो ब्रांच वो चला रही है तो वो भी सोच के चला रही है, दिमाग होगा ना। वरना क्यों नहीं कोई ब्रांच बनाती, क्यों नहीं भाई रोड टेक्नोलॉजी बनाती, क्यों नहीं उठा के लगा दी IIT दिल्ली में रोड टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं, क्योंकि उसमें कोई स्कोप नहीं है। अब कोई ब्रांच चल रही है किसी कॉलेज में और जब NSUT जैसे कॉलेज की बात आ जाती है, DTU आ जाता है, अपना IIT दिल्ली जैसे कॉलेजेस आ जाते हैं, तो डाउट करने के सवाल ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इन कॉलेजों को पता है कौन सी ब्रांच चल रही है, किसमें कितने बच्चे हमेशा एडमिशन लेते हैं, किसमें कितने नहीं लेते हैं, तो डाउट करने का सवाल ही नहीं बनता। जब वो ऑर्गेनाइजेशन चला सकती हैं, जब वहाँ पे 200 बच्चे हर साल पास आउट हो रहे हैं, 200 बच्चे हर बार एडमिशन ले रहे हैं, तो हाउ कैन यू से कि ये ब्रांच गलत है, इसमें ना मज़ा नहीं आएगा, यहाँ से प्लेसमेंट नहीं है। तो उनको पता होती है, प्लेसमेंट बंद नहीं कर देते है ना। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सरकारी कॉलेजों को चलानी पड़ती है, बस उनको भी पता है कि कितनी नीड है, किसमें कितने एडमिशन्स लेने हैं। और डेटा उठा के देख लो, IC में अपने NSUT में मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन्स होते हैं, एट पार होते हैं विद EC एंड COE। मैक्सिमम होते हैं COE में होते हैं, सेकंड पे EC में होते हैं एंड IC में 3rd नंबर पर एडमिशन्स होते हैं ऑल ब्रांचेस में। ठीक है, अब NSUT बन गई, मैं NSIT की स्पेशली बात करूँगा। मैं NSIT में हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। यूनिवर्सिटी बन गए तो अलग रूल्स हैं, थोड़े से अलग हैं, ज़्यादा अलग नहीं है। अभी भी काफ़ी एडमिशन होते हैं IC में, पर जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे COE, EC और IC की, ये 3 ब्रांचेज हैं इस कॉलेजेस की जिससे कॉलेज स्टार्ट हुआ था। ये 3 ही ब्रांच पहले थी और कोई ब्रांच भी थी भी नहीं यहाँ पे। फिर बाद में MPA आई, मैकेनिकल आई, BT आई, अगेन आई, काफ़ी ऐप तो और भी आ गई, NSUT बन गया। ठीक है, तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे बैच में तुम्हें बताऊँ तो मेरे बैच में 213 बच्चे की स्ट्रेंथ है। IC में, EC में 216 बच्चों की और COE में अराउंड 211-212 कुछ होंगे। अब तुम देखो यहाँ पे तो सेकंड नंबर पे IC, EC के बाद COE भी इसका कम है स्ट्रेंथ में, तो वो बच्चे को एडमिशन ले रहे हैं, वो बेवकूफ़ है या नहीं? उनको भी तुम छोड़ो, क्या कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन बेवकूफ़ है जो ये ब्रांचेस चला रहा है? बेवकूफ़ है।
तुम में ज़्यादा दिमाग है, फिर नेहा में या फिर राहुल में जो तुम्हारी कॉलेज सोसाइटी का है वो बोल रहा है उसमें ज़्यादा दिमाग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि सोचना भी पड़ता है कि कौन सी ब्रांच ले, सोचना पड़ता है। हमने भी सोचा था, आप भी सोचोगे। क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि कॉलेज में तुम आते हो ना, एक लेवल बना होता है, सीओई सबसे ऊपर होती है, फिर मतलब आपकी ईसी आ जाती है, फिर आती है आपकी अलग ब्रांचेस। आईसी अपने कॉलेज में आती है, सीओई ईसी के बाद आईसी आ जाती है, ठीक है। ये तो होता ही है। तो इससे क्या होता है, सोचना पड़ता है और प्लेसमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। अब आते हैं, क्या मेरी भैया ब्रांच को लेने के बाद प्लेसमेंट हो जाएगी, क्या मुझे कोडिंग डोमेन में जाना चाहिए कि कोर करना चाहिए? अब आते हैं प्लेसमेंट्स पे। देखो प्लेसमेंट्स में क्या है ना, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनीज जो विजिट करती हैं वो ज़्यादातर यूएस बेस्ड, लंदन बेस्ड, फॉरेन बेस्ड कंपनीज होती हैं। इंडियन स्टार्टअप्स कम ही हैं। तो वो क्या होती हैं, ज़्यादातर टेक ओरिएंटेड होती हैं मोस्टली। अब टेक ओरिएंटेड जब वो है, वो बंदा किसी कंपनी कोचिंग किसी बच्चे को लेने आ रहा है कॉलेज में, तो क्या सोचेगा? तुम जाओगे, क्या सोचोगे? क्या काम कराना है तुम्हें? किसी से बर्तन धुलवाने हैं तो क्या सोचोगे? किसी से बर्तन धुलवाने में कोर्स कराओ। किसी से तुम्हें कोडिंग करवानी है, ऐप डेवलपमेंट करवाना है, अपनी वेबसाइट बिल्ड करवानी है, डेटा स्ट्रक्चर का काम कराना है, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे COIT का बंदा मिल जाए तो मुझे तो मज़े आ जाएंगे, वो यही सोचेगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि COIT को वर्च मिलने वाला है प्लेसमेंट पे, इसमें मैं डिनाई नहीं करूँगा, फैक्ट को मिलता भी है। बट EC और IC अपने कॉलेज का कर रहा हूँ। सर्किट ब्रांचेस जो होती हैं थोड़ी ऊपर लेवल की सर्किट ब्रांचेस, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बहुत अंदर की सिविल मैकेनिकल भी नहीं, उसको नहीं बोलूँगा, वो अलाउ नहीं होती हैं। इनको भी अलाउड करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 कंपनी आई तो 8 ने EC को अलाउ कर दिया, 7 IC को अलाउ कर देती हैं, ठीक है। और इफ़ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद योर वर्क, तुम इतने अच्छे कोडर हो कि COI वालों को एट पार कॉम्पिटिशन दे रहे हो और तुम उनके लेवल की कोडिंग कर रहे हो, उनसे ऊपर हो, तो डेफिनेटली तुम प्लेस हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने एग्जाम्पल है, मेरे कितने सीनियर्स हैं जो अमेजॉन में प्लेस हो रखे हैं, ऊबर में प्लेस हो रखे हैं, एंड सो ऑन, काफ़ी जगह प्लेस हो रखे हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि तुम इसमें आओगे तो प्लेसमेंट टेक में नहीं लगेगी, पर तुम उखाड़ो ना, वो बनो अपने फील्ड के खिलाड़ी बनो तो उखड़ जाएगी प्लेसमेंट। क्यों नहीं उखड़ेगी? मना कौन कर रहा है? खिलाड़ी बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया। इतने पक्के पर खिलाड़ी करना पड़ेगा, वरना COIT वाला अगर तुम उसके बराबर भी हो ना, तो मैक्सिमम चांसेस उसको ले जाएंगे। क्यों ना ले जाए भाई? क्योंकि उनको काम ही वो कराने, तो वो तो मानेंगे ना कि बच्चे ने COIT डेटा स्ट्रक्चर उसको आता है, IC वाले को डेटा स्ट्रक्चर आता है, तो इसने और सब्जेक्ट के साथ में कंप्यूटर के पढ़े होंगे और तुमने IC वाला पढ़ रहा होगा कोर के, तो चाहेगा ही। बट इफ़ यूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरव्यू इन योर कोडिंग टेस्ट, तो कंपनी तुम्हें ही ले जाएगी फॉर श्योर, अगर तुम अलाउड हो उसमें, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब दूसरी बात आती है कि भैया मैं इसमें कोर का पढ़ूँ कि टेक का पढ़ूँ? तो कोर कंपनीज आती हैं कम, तो दिस डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? तुम्हारा टेक ओरिएंटेड इंटरेस्ट है कि तुम्हारा कोर ओरिएंटेड इंटरेस्ट है? तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है सोलली, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक डाउट था, इस बच्चे का क्या डाउट पूछता है कि हाँ, इसके बाद इस बच्चे का डाउट आता है कि इस ब्रांच को ज़्यादा लोग क्यों नहीं जानते हैं, मतलब क्यों नहीं काफ़ी फेमस ब्रांच है, ठीक है। तो इसका सवाल आंसर मेरे पास है। यार देखो, ये ब्रांचेस जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, ये सबसे पहले 3 ही ब्रांचेस थी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। एक बेस है इंजीनियरिंग का, सारी ब्रांचें कटी हैं, बनी है, तुम कुछ ही बोल लो हुआ है, ठीक है। उससे सारी ब्रांचेस बनी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स बनी अपनी इलेक्ट्रिकल से, वो फेमस हो गई, सेमीकंडक्टर्स पूरा उस पर मूव कर गया। सेमीकंडक्टर्स कोर का वो है, क्या कहते हैं उसको, दिल है कोर का। तो वहाँ पे इतना फेमस हो गया कि उसको हर कॉलेज को ब्रांचें खोलनी पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हर कॉलेज में ज़्यादातर में मिल जाएगा, फेमस ब्रांच बन गई। अब इलेक्ट्रिकल से बना इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसका पूरा डिपार्टमेंट है, क्योंकि पूरा उस पर पढ़ाया जाता है, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादातर चीज़ें सेम है, 70% सेम है, उसका ही हिस्सा है ये। तो ये इतना फेमस नहीं बन पाया होगा जो ये ज़्यादा उसको कॉलेज ऑप्ट करें, पर जहाँ पे ये भी है, ये जहाँ पे भी है पर वहाँ पे अच्छा कर रहा है, पर ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं होगी। अब जानती जनता किसको जानती है, CA को क्यों जाना जाता है? क्यों? प्लेसमेंट लग जाती है। जब कंपनी में, जब कॉलेज में 200 में से 180 कंपनी कोडिंग टेक डोमेन की आएगी, तो क्यों नहीं लगेगी भैया उनकी जॉब? क्यों नहीं जानेंगे लोग उनको, है ना। तो ये तो फैक्ट है। बट जहाँ पे है वहाँ पे अच्छा कर रही है। अब एक और मैं तो बता देता हूँ, IC में ज़्यादातर बच्चों को डरना कि ज़्यादातर सीनियर्स जाते कहाँ पे हैं, कोडिंग में जाते हैं, कोर में जाते हैं, कि टेक में जाते हैं, कि नॉन टेक में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? और दिस इज रियलिटी कि ज़्यादातर बच्चे कोडिंग करते हैं कॉलेज में आने के बाद, सेकंड सेमेस्टर से कोडिंग करते रहते हैं, इतनी कर लेते हैं कि वो काफ़ी आगे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव करते रहते हैं, कॉन्टेस्ट देते रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे कोडिंग में ही जाते हैं। NSUT IC स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इस वीडियो में ज़्यादातर NSUT स्पेसिफिक हो गया हूँ काफ़ी बार, क्योंकि मैंने वहीं का देखा है, वहीं पे मैं रहा हूँ, सब कुछ मैंने करा है, ठीक है। तो यार एट द एंड मैं कंक्लूड करते हुए वीडियो को यही कहूँगा सिर्फ कि अगर तुम्हें ये ब्रांच लेनी है, तुम्हारा इंटरेस्ट है इस ब्रांच में, इसके इंटरेस्ट तुम कैसे जब पाओगे इस ब्रांच में इंटरेस्ट पाओगे? इसके सब्जेक्ट्स देखो, NSUT की साइट पे जाओ, उसके करिकुलम देखो, वहाँ पे करिकुलम में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसके कंटेंट भी वहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है।
अगर अब नहीं है बी टेक का नहीं है तो BE का देखो उठा के, बी टेक का भी वो अपलोड नहीं कर रहे हैं साथ में, अभी बन रहा है या फिर कुछ इशू है, अभी तुम्हारा अपलोड नहीं होगा, नहीं बचाएंगे। पर हमारा देखो, हमारा BE का करिकुलम देखो, ब्रांचेस उठा के देखो, वहाँ पे खोल के देखो सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक है, इसमें मुझे इंटरेस्ट था कि नहीं था, इसमें था नहीं था, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर्स में ये ग्राफ पढ़ाएंगे क्या, अच्छा तो इतना अच्छा हो जाएगा। उसको कंपेयर करो, EC से कंपेयर करो, अपनी COE से कंपेयर करो, IT से कंपेयर करो, सब सब्जेक्ट्स देखो, अपनी रैंक देखो, अपनी डिस्टेंस देखो, D2 में लेना चाहिए डिस्टेंस किसका अच्छा है, किसका कम है, क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। पर IC लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है, तुम्हें कोडिंग में भी जाना है, तुम्हारे घर से 5 भी NSUT लो यार, IC लो, मेरे से मिलना, 3rd ईयर में हूँ मैं, हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना मुझे, ठीक है। यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम ID भी दिखा दूंगा, मेरी इंस्टाग्राम ID मुझे, यू कैन पिन मी एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आई विल रिवर्ट यू बैक फॉर श्योर। कमेंट भी कर सकते हो और लाइक का ध्यान रखना यार, ठीक है। इसी का चलते हैं, और काफ़ी ज्ञान हो गया आज का, ठीक है। और इसका चलते और करते रहना, ठीक है। जाओ अब ये एडवांस पढ़ो, एंड क्या बता यहाँ पे IC लेने की ज़रूरत ना पड़े, IIT खड़गपुर में लेने पड़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो इसका समाप्त करते हैं वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, 1000 लाइक करके प्लीज़ पूरा कर देना, श्योर फॉर श्योर कर देना, ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। गुड बाय, बाय बाय।